दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें पुरुषों का स्तन बड़ा होकर महिलाओं की स्तन की तरह दिखने लगता है। तो इस बीमारी को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इस बीमारी से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कपड़े उतारने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, नहाते वक्त उन्हें शर्म महसूस होता है और समाज में थोड़ा लज्जित होना पड़ता है। लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि गायनेकोमास्टिया क्या है, गायनेकोमास्टिया होने का कारण क्या है, और ये भी बताएंगे कि गायनेकोमास्टिया के आधुनिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे कराने के बाद आपको पूरी तरह से गायनेकोमास्टिया से आपको छुटकारा मिल जाएगा और कभी भी आपको पूरे जीवन में गायनेकोमास्टिया दोबारा आपको नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि गायनेकोमास्टिया आखिर होता क्या है। गायनी का मतलब होता है फीमेल और मास्टिया का मतलब होता है ग्लैंड्स, यानी कि स्त्रियों जैसा ब्रेस्ट पुरुषों में होना गायनेकोमास्टिया कहलाता है। गायनेकोमास्टिया अधिकतर लोगों को प्यूबर्टी के समय होता है। प्यूबर्टी कहने का मतलब है कि पुरुषों में सारे मेल हार्मोन उस अवस्था में एक्टिव होना शुरू होता है, यौना अवस्था आरंभ होना शुरू होता है, और ये खास करके 13 साल से 16 साल के बीच होता है। प्यूबर्टी के समय कुछ हार्मोन का नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अचानक से यदि कोई हार्मोन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे और पुरुषों में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए और जो पुरुष हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसका हार्मोन यदि लेवल कम हो जाता है तो उस अवस्था में गायनेकोमास्टिया ज़्यादा होता है। 1-2 सालों के बाद बढ़े हुए हार्मोन तो सामान्य हो जाते हैं, लेकिन उस बढ़े हुए हार्मोन के वजह से जो ब्रेस्ट का ग्लैंड्स बड़ा हो गया है वो वैसे ही बड़ा रह जाता है और उसी के कारण ब्रेस्ट जो है काफ़ी बड़ा दिखने लगता है। उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो आगे चल कर के वही जो ग्लैंड्स जो है वो स्त्रियों के ब्रेस्ट की तरह दिखने लगता है और उसी को गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। तो दोस्तों प्यूबर्टी वाले स्टेज या यौना अवस्था वाला स्टेज और उसमें बढ़ने वाले हार्मोन के अलावा और कई तरह के गायनेकोमास्टिया के कारण होते हैं। जैसे अगर किसी के टेस्टिज में चोट लग जाए, इन्फेक्शन हो जाए या सूजन हो जाए तो उसके कारण मेल हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन उसका बनना कम हो जाता है। और दूसरा कारण है अगर किसी व्यक्ति को ओबेसिटी है या फिर थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी गायनेकोमास्टिया होने का चांस बढ़ जाता है। और तीसरा जो कारण है कि अगर किसी व्यक्ति के पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड में कोई बीमारी हो तो उसके वजह से भी गायनेकोमास्टिया होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और चौथा कारण है कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक एल्कोहल, गांजा, चरस इस तरह के नशीले पदार्थों का यदि सेवन करता है तो उसके कारण भी गायनेकोमास्टिया होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। और पांचवा कारण है यदि व्यक्ति लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन करता है या उल्टी रोकने वाली जो दवाइयाँ होती हैं मेटोक्लोप्रामाइड तो उसको लेता है तो उसके वजह से भी गायनेकोमास्टिया होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अब जानते हैं कि इस गायनेकोमास्टिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। जब गायनेकोमास्टिया को लेकर के जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके जो बढ़े हुए ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसे छू करके देखेगा, दबा करके देखेगा कि उसका टिश्यू हार्ड है या सॉफ्ट है या गायनेकोमास्टिया होने का जो कारण है वो किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जांच करेगा। इसके लिए डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएगा और ब्रेस्ट का मेमोग्राफी करा करके उसके टिश्यू को पूरी तरह से जांच करेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं गायनेकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के बारे में।
तो गायनोकोमास्टिया के ट्रीटमेंट के बारे में ये देखा जाता है कि ये जो गायनोकोमास्टिया है वो प्यूबर्टी वाली कारणों की वजह से तो नहीं हुआ है या कोई अन्य बीमारियों की वजह से तो नहीं हुआ। तो यदि इन कारणों का पता लगा करके फिर उसी के अनुकूल इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, गायनोकोमास्टिया चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे बीमारी की वजह से हो या प्यूबर्टी वाले हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण हो, तो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी करके बढ़े हुए ग्लैंड्स को परमानेंटली निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका गायनोकोमास्टिया दिखता है। इस सर्जरी में रोगी को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रेस्ट के अंदर शून्य करने वाला इंजेक्शन लगा करके उसे पूरी तरह से शून्य कर दिया जाता है और ब्रेस्ट के नीचे 3-4 चीरा लगा करके उसके अंदर के जो भी फैट्स होते हैं उसको लाइपोसक्शन करके बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वहाँ के सारे जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो बाहर निकल जाते हैं और गायनोकोमास्टिया ठीक हो जाता है। और दूसरा जो तरीका है उसमें ब्रेस्ट के अंदर जो भी ग्लैंड्स जो बड़े हुए हैं उनको चीरा लगा करके पूरी तरह से परमानेंटली उसे निकाल दिया जाता है और फिर उसे टाँके लगा दिया जाता है। तो ऐसा करने से वो परमानेंटली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सर्जरी के बाद कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे सर्जरी के बाद दोनों हाथ और कंधों को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है या ज़्यादा जोर से किसी चीज़ को धक्का नहीं देना है या किसी चीज़ को आपको अपनी ओर बल लगाकर खींचना नहीं है। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गायनोकोमास्टिया होने के कारण तथा इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।